नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में भी इन तमाम तर बातों का ज़िक्र करते आ रहे हैं जो कि दज्जाली ताकतों के बारे में है। यानी हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का अहाता ही इसलिए किया है ताकि आपको दज्जाली ताकतों के बारे में आगाह किया जा सके और साथ ही साथ अपने लोगों में इसका शऊर पैदा किया जा सके कि हमने इनका मुकाबला कैसे करना है और हम इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुकाबला करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। हाल ही में आपने शायद सुन रखा होगा या आपके इल्म में ये बात आई होगी कि चंद एक दज्जाली कारिंदों ने शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आई पेट गॉड 2। ये नशर की गई थी जिसमें मुस्तकबिल के शैतानी मंसूबों का जिक्र था। उसी फिल्म के जवाब में तुर्की ने भी एक फिल्म बनाई है। सबसे पहले तो आई पेट गॉड 2 के बारे में जान लीजिए कि उसमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या बताया गया है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे जो तुर्की ने अपनी एनिमेशन बनाई है आई पेट गॉड 3 के नाम से, जो कि उसका जवाब है। आप इस शॉर्ट फिल्म को देखते हैं तो इस शॉर्ट फिल्म में मुख्तलिफ किस्म की बातें आपको नज़र आती हैं। इससे पहले आप अक्सर व बेशतर सैमसंग जो कार्टून थे उनमें भी आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देख चुके हैं जिनमें पिरामिड्स की बारे में बात की गई है, दज्जाली आँख के बारे में बात की गई है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई थी। ये तमाम तर चीज़ें आप मुख्तलिफ मौके पे देखते रहे हैं। लेकिन आई पेट गॉड 2 नामी जो फिल्म है इसमें तो वाज़े तौर पर चीज़ों को दिखाया गया है। यानी आप ये भी देखते हैं कि इसमें एक ऐसा शख्स है जो एक जगह से नमूदार होता है और तमाम तर लोग उसके पास खड़े हैं। इसके अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो आई पेट गॉड 2 का डायरेक्टर लुइस लेफेब्रे है। ये डायरेक्टर है इस फिल्म का और इस फिल्म में उसने बहुत सारी चीज़ों को एक मेकानिकी अंदाज में दिखाया है। उसने 2 शैतानी हाथों को दिखाया है जो बंधे हुए हैं और इन शैतानी हाथों को दिखाते हुए उसने ये बात भी दिखाई है कि एक जगह पर डॉलर का साइन है, यानी उसके बाएं हाथ पर डॉलर का साइन है और दाएं हाथ पर आप ये देखते हैं कि खून के धब्बे हैं। दाएं हाथ पर खून के धब्बों का मतलब जंगों की निशानी है, जबकि अगर बाएं हाथ पर डॉलर की बात की जाए तो ये इस बात की निशानी है कि डॉलर यानी मईशत जो है वो कंट्रोल में होगी और मईशत डॉलर की मरहून मन्नत होगी। जबकि इसके साथ ही आप ये देखते हैं कि एक बकरी दिखाई गई है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही और इसको जो अहकामात दिए जाते हैं वो उन्हीं अहकामात को तस्लीम कर लेती है। दूसरी जानिब इसमें इख्तियाराती तौर पर जो अमरीकी सुदूर हैं उनको दिखाया गया है जिनमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल हैं जबकि बाराक ओबामा भी शामिल हैं। ये दिखाया गया है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते बल्कि इनसे वो ताकतें तमाम काम करवा रही हैं जो अपना काम निकलवाना चाहती हैं। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और ये कोई भी काम किसी भी किस्म का नहीं कर सकते। इस शॉर्ट फिल्म में ये बात भी दिखाई गई है कि एक ऐसा शख्स भी है जो कि एक ऐसी आंख है जो कि अंडे में मौजूद तब्दीलियों का जायज़ा ले रही है। अंडे में मौजूद पैदा होने वाली तब्दीलियों के जायज़ा लेने वाली आंख बुनियादी तौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक अगली किस्म है और इसके ज़रिए से जो बताया जा रहा है वो ये कि जीनियाती तसलसल को तब्दील करते हुए, जीनियाती मामलात को तब्दील करते हुए एक नई मखलूक पैदा की जाएगी, एक नई मखलूक को पैदा किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अहम और अगली चीज़ें जो नज़र आती हैं वो ये हैं, इसमें आई पेट गॉड 2 में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो जीनियाती तब्दीलियों के साथ साथ वो आँख है जो ये बात वाज़े तौर पर देख रही है कि इसमें इंसानों में तब्दीलियाँ कैसे की जा सकती हैं। इसके साथ साथ और जो चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ें ये हैं कि एक ऐसा शख्स है जो यकदम निकल के आता है और उसके माथे के ऊपर एक आँख है और ये आँख बुनियादी तौर पर तमाम चीज़ें देख रही है। इसके साथ साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी मुतारिफ़ कराया गया है जो कि पूरी की पूरी नौजवान नस्ल को इस जगह पर लाकर खड़ा कर देती है कि वो टेक्नोलॉजी की मरहून मन्नत हो जाते हैं, उन्हें चीज़ों का पता ही नहीं चलता। साथ ही साथ वायरस दिखाया गया है और वायरस के ज़रिए से होने वाली हलाकतों को दिखाया गया है, आईफल टावर को गिरते हुए दिखाया गया है और दूसरी जानिब उन लोगों को दिखाया गया है जो अपनी ही पार्टी में मसरूफ़ हैं, अपने ही काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ही तमाम तर मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं और उन्हें इस तमाम तर तनाजुर में किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका मुकाबला कैसे होगा, इन जंगों का मुकाबला कैसे होगा, कौन इन जंगों को रोकेगा। इसका जवाब देने के लिए
तुर्की ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। उस शॉर्ट फिल्म का जिक्र करने से पहले आपको ये बात बता दें कि अगर आप इन अलामात के बारे में जानना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की दीगर वीडियोस को देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि मुस्लिम उम्मा पर जब भी कोई बड़ा वक्त आता है या जब भी कोई ऐसे मामलात सामने आते हैं तो तुर्की खुलकर सामने आता है, और यहाँ पर भी तुर्की खुलकर सामने आया और उसने अपनी ही एक एनिमेटेड मूवी बनाई है। इस एनिमेटेड मूवी में ये देखा जा सकता है कि एक फरिश्ता आसमान से उतरता है और उसको वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो फरिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक झूले में, एक पंघूड़े में एक बच्चे को लिए हुए है और उस बच्चे को वो थामे हुए नीचे ला रहा है। जबकि आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उस शॉर्ट मूवी में जो आई पेट गॉट 2 नामी मूवी है, जो शॉर्ट फिल्म है, उस शॉर्ट फिल्म में तो अगर हम चीज़ों को एलेबोरेट करें तो एलेबोरेट करते करते शायद बहुत सारी निशानियों को दोबारा से बताना पड़ेगा और शायद बहुत सारी चीज़ों का अहाता दोबारा से करना पड़ेगा जो हम मुख्तलिफ मौके पर अपनी चीज़ें बता चुके हैं। अब हम आई पेट गॉट 3 की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया है कि उसका जवाब तुर्की ने दिया है। तुर्की ने जो फिल्म बनाई है उस फिल्म में उसने इख्तियाराती तौर पर ये चीज़ें बताई हैं और मुख्तलिफ मिसालों से ये वाज़े किया है कि इस्लाम के पास या मुसलमानों के पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है और इसका जवाब तुर्की देगा। और खिलाफत उस्मानिया को देखा जाए तो खिलाफत उस्मानिया की बहाली का भी उसमें ज़िक्र किया गया है कि खिलाफत उस्मानिया बहाल होगी और खिलाफत उस्मानिया बहाल होने के बाद वाज़े तौर पर इस बात का जवाब देगी कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम किया गया है और मुसलमानों को जो तकलीफ़ का सामना है उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए तुर्की वाज़े तौर पर आएगा। मुआहिदा लौज़ान के बारे में जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मुआहिदा लौज़ान 2023 में पूरा हो रहा है और 2023 में पूरा होने के बाद ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि तमाम तर इलाकों में, तमाम तर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर तुर्की की हुकूमत होगी। तुर्की ने उसी फिल्म में तुर्की के झंडे को मुख्तलिफ जगहों पर दिखाया है और उसमें ये बात दिखाई है कि पूरी की पूरी दुनिया पर तुर्की की हुकूमत है। उसमें उर्दन के इलाके भी शामिल हैं, उसमें दीगर इस्लामी ममालिक शामिल हैं, उसमें शाम शामिल है। गरज़ ये कि बहुत सारे ऐसे इलाके शामिल हैं जो इसका हिस्सा नज़र आ रहे हैं और सल्तनत उस्मानिया वाज़े तौर पर इसमें नज़र आ रही है और लबनान भी इसी का हिस्सा नज़र आ रहा है, सीरिया भी इसी का हिस्सा नज़र आ रहा है, इराक़ भी इसी का हिस्सा नज़र आ रहा है। अलगरज़ ये कि ये तमाम तर इलाके जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा नज़र आ रहे हैं। इसी शॉर्ट फिल्म में एक शख्स को इमामत करवाते हुए दिखाया गया है और ये इस बात का सबूत नज़र आ रहा है, ये इस बात के बारे में इंदिया दिया गया है कि ये इंदिया बुनियादी तौर पर किसी और चीज़ का नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इमाम महदी के बारे में है कि वो वहाँ पर इमामत करवा रहे हैं। ये तमाम तर जो तनाजुर है, इस तनाजुर के बारे में आइंदा आने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ में हम आपको बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे, लेकिन आप पर यह ज़िम्मेदारी तारी होती है कि आप इन तमाम तर निशानियों को ख़ुद भी पढ़ें, इनसे आप कोशिश करके बचें भी, यानी बचने से मुराद ये है कि इनके बारे में तैयारी भी करें और तैयारी करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आप काम करने जा रहे हैं इस काम के लिए, इन तमाम तर चीज़ों के लिए आप किस कदर तैयार हैं। जो आप काम करने जा रहे हैं से मुराद ये है कि जो आपके साथ होने जा रहा है, इस पूरी दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर है और उस असर को ख़त्म करने के लिए आप आइंदा आने वाले दिनों में क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।